दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनमोल कहानियाँ जीवन की में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग कलयुग में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस कलयुग का अंत कब और कैसे होगा? दोस्तों, हमारी जो हिंदू सभ्यता है सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है और सनातन धर्म जिसका कभी अंत नहीं होता, क्योंकि इसके नाम से ही पता चलता है सनातन, जिसका अर्थ होता है कभी खत्म नहीं होने वाला। और हमारे वेद पुराण के अनुसार हमारे युग को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन 4 युगों में जो कलयुग है सबसे ज्यादा पाप से भरा युग होगा और इस कलयुग को एक श्राप भी कहा गया है। दोस्तों, हमारे वेद पुराण के अनुसार जब महाभारत समाप्त हुआ और जब भगवान श्री कृष्ण अपने मानव शरीर को त्याग कर वैकुंठ धाम को चले गए, उसके 42 वर्ष के बाद कलयुग का आरंभ हो गया। दोस्तों, इन 4 युगों में सबसे ज्यादा निर्दयी, क्रूर और पाप से भरा युग कलयुग होगा और इस कलयुग में इंसान अपने धर्म, कर्म और कर्तव्य से मुंह मोड़ लेगा, सिर्फ और सिर्फ पाप, क्रोध और जलन के अधीन होगा। कलयुग में इंसान पूजा पाठ जैसे आदि धर्म से संबंधित कार्यों से मुंह मोड़ लेगा और हत्या, चोरी और अधर्म का हाथ थाम लेगा। और हमारे वेदों में ऐसा कहा गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, तब इंसान की आयु घटकर 20 वर्ष ही रह जाएगी। तब गंगा जी भी सूख जाएगी और सूख कर अपने वैकुंठ धाम को चली जाएगी। चारों तरफ सिर्फ पाप से भरी दुनिया होगी। और ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के करीब करीब 10,000 साल बाद सारे देवी देवता भी अपने धाम को चले जाएंगे। तब जो सबसे शक्तिशाली दानव होगा वो होगा कली पुरुष। इसे 4 युगों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बताया गया है। और जब कली पुरुष का चारों तरफ हाहाकार होगा, कलयुग एकदम चरम सीमा पर होगी, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में जन्म लेंगे और वे कली पुरुष के साथ युद्ध करेंगे। और ये युद्ध 3 दिनों तक चलेगा। और ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में पुराने युग में जो 7 चिरंजीवी है वो भी इस युद्ध में भगवान विष्णु का साथ देंगे और इस तरह भगवान विष्णु कल्कि अवतार में जो कली पुरुष है उसका वध करेंगे और इस तरह कलयुग का अंत करेंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु जब कली पुरुष का वध करके कलयुग का अंत कर देंगे, तब धरती पर 12 वर्षों तक सिर्फ और सिर्फ वर्षा होगी। पूरी धरती जो होगी जलमग्न हो जाएगी। इसके बाद 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे जो धरती के सारे जल को सोख लेंगे। इसके बाद एक नए युग का आरंभ होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।